हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विष्णु दागरे आपका स्वागत करता हूं भाई अपने यूट्यूब चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। मैं समझ गया ना भाई छात्रों। और बेटा आज की क्लास भाई हमारी डिस्काउंट वाले टॉपिक की है और बेटा उसे हम हिंदी में बट्टा या छूट भी बोलते हैं। और भाई ये टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही पार्ट है, डिस्काउंट वाला एक ही क्वेश्चन है भाई। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल अलग कराया था क्योंकि इसमें कुछ टाइप अलग होते हैं, वो भाई बिल्कुल अलग है, इसलिए मैंने अपना डिस्काउंट वाला टॉपिक अलग बना दिया भाई। ठीक है, तो भाई आज की क्लास हमारी डिस्काउंट वाले टॉपिक की पहली क्लास होगी और सबसे पहले मैं बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा भाई। और बेटा प्रॉफिट एंड लॉस की भाई मेरी 8 क्लास हो चुकी हैं, आप सभी छात्रों को पता होगा। और उससे पहले भाई मैंने परसेंटेज वाला टॉपिक पूरा फिनिश किया था। अब जैसे ही हमारा डिस्काउंट वाला टॉपिक फिनिश होगा, मैं उसके बाद जस्ट अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वो हमारा होगा SI या CI। बताइए भाई कोई दिक्कत हो बेटा? तो भाई डिस्काउंट क्या होता है ये देखिए सबसे पहले। तो भाई डिस्काउंट क्या होता है? अगर बेटा मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये कोई पुस्तक है या कोई वस्तु है, कुछ भी हो, और बेटा इस पर MRP होती है, मार्क प्राइस होता है, इसे हम MP बोलते हैं, अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं भाई? अंकित मूल्य। बड़ा अंकित मूल्य क्या होता है? अगर मैं बोल दूं इस पर जो MRP डली हुई है वो 100 रुपये है भाई। कितनी है? 100 रुपये। अगर इसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, कितना भाई? 100 रुपये। और मैंने कोई वस्तु, वही वस्तु 80 रुपये की बेच दी। दोबारा सुन लीजिए बेटा, अगर मेरी वस्तु 100 रुपये की MP डला हुआ है अंकित मूल्य और मैंने वो 80 रुपये में बेच दी, तो भाई यहाँ पर जो 20 रुपये की जो कमी है, क्या है भाई? 20 रुपये की कमी। इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। क्या बोलते हैं भाई? डिस्काउंट। और डिस्काउंट को और भी बेटा बोलते हैं भाई छूट। ठीक है, और क्या बोलते हैं? बट्टा भी हम बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरी 200 रुपये की किसी वस्तु के या अंकित मूल्य 200 रुपये है भाई, MP उसने दिया है और मैंने आपसे बोला कि भाई 20% डिस्काउंट देता हूं मैं, 20% डिस्काउंट देता है। अगर मैं 200 का 20% डिस्काउंट दूंगा तो भाई क्या होगा बताइए? तो बेटा 200 का 20% मैं निकालूंगा भाई, तो हमारा क्या होगा? 40 रुपये। मतलब 40 रुपये की छूट देकर अगर वो बेचेगा तो कितने की बेचेगा बताइए भाई? 160 रुपये की। अब जैसे ही उसने बेची तो भाई ये होगा SP। क्या होगा? SP। दोबारा सुन लीजिए, अगर अंकित मूल्य 200 रुपये लिखा है और 20% मैंने डिस्काउंट देकर 160 रुपये की अगर कोई वस्तु बेच दी और मैं आपसे बोल दूं कि भाई मुझे फिर भी कितने का, कि 60% का लाभ हुआ है। क्या भाई? लाभ। क्योंकि बेटा जरूरी तो रही है भाई, जो SP है विक्रय मूल्य आया है, तो भाई लाभ भी तो होगा थोड़ा बहुत। लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है। अगर मैं लाभ बोल रहा हूं तो भाई मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि ये हमारा CP का 160% बराबर 160 रुपये। तो भाई यहां से हम SP निकालेंगे, CP, तो क्या आएगा? 100 रुपये। क्या आएगा भाई? 100 रुपये। तो बेटा अगर एक जगह 60 रुपये बराबर या 160 बराबर 160 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 100% बराबर क्या होगा? 100 रुपये। ठीक है, अब देखिए और तरीके भी मैं बता रहा हूँ आप छात्रों को भाई। अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर कोई वस्तु हमारी 100 रुपये की है, कितने की है?
100 रुपये की और उस पर 2 क्रमांकित छूट दी जाती हैं। सपोज करो हमारी वस्तु 100 रुपये की है और मैं आपसे बोल दूं कि भाई 10% और 10% की 2 छूट हैं, 2 क्रमागत छूट। तो अगर 2 क्रमागत छूट है तो ये पूछेगा कि कितने प्रतिशत की छूट हुई, एकमात्र छूट पूछता है भाई क्वेश्चन में। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई 20% 10 और 10 कितना हो गया 20% छूट बोल देंगे और ये हमारा रॉन्ग होता है। क्यों भाई, क्योंकि बेटा यहाँ पर पहले 10 की है और फिर 10 की, तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, अगर हमारी कोई वस्तु 100 रुपये की है तो भाई मैं 10% छूट दूंगा तो 100 का कितना 90% निकालूंगा तो क्या होगा 90। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 10 की मैंने छूट दी तो कितना हो गया 10% में माइनस करूंगा तो 10 माइनस करके 90 बचा यहाँ पर। अब आ जाओ, अब ये कह रहा है पुनः 10% की छूट। तो भाई अगर मैं पुनः 10% की छूट दूंगा बेटा तो भाई 90 का 10% क्या होता है 9। तो भाई 9 रुपये की कमी करूंगा तो क्या हो जाएगा 81। तो भाई हमें प्राप्त हुआ कि कोई धन हमारा 100 रुपये था और वो 81 रुपये रह गया 2 क्रमागत छूट देने में। तो भाई टोटल कितने की कमी आई, 19 की कमी आई। कितने की बेटा 19 रुपये की कमी दर्शाता है। तो भाई हमें यहाँ से प्राप्त होता है कि टोटल 100 रुपये पर 19 की कमी। तो भाई 100 पर 19 कितने परसेंटेज के बराबर है। तो भाई यहाँ पर एकमात्र छूट 19% होगी। कोई दिक्कत तो भाई अगर 2 क्रमागत छूट है तो बेटा ऐसे भी कर सकते हो और भाई मैं और भी तरीके आपको बता रहा हूँ इसी वाले क्वेश्चन के। भाई और देखिए बेटा और कैसे करेंगे इसी वाले क्वेश्चन को कि भाई 10% की 2 क्रमागत छूट दी जाती हैं तो इसके समतुल्य एक छूट ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो भाई अब हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे भी भाई बना सकते हो। 1 मिनट रुकिए। बेटा जो छात्र भाई इस समय जो क्लास ले रहे हैं लाइव, बेटा सबसे पहले भाई जो क्लास चल रही है उसे शेयर कीजिए भाई। ठीक है, सबसे पहले बेटा शेयर करो क्लास को। अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा भाई इसी वाली क्लास में, थोड़ा बहुत समझा रहा हूं आप लोगों को, फिर उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। समझ गए ना। और बेटा जो मैं क्वेश्चन अगर दूं भाई तो साथ ही साथ भाई आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है बेटा, डिस्काउंट वाला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से कोई क्वेश्चन बनता है तो भाई वो डिस्काउंट वाला ही क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए। हैं अगर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो भाई वो 90% डिस्काउंट से रिलेटेड होगा। देखिए अब बेटा एक तरीका और होता है, अगर मैं 10% की फ्रैक्शन निकाल लूँ तो क्या होगी 1/10 और इसकी भी फ्रैक्शन क्या होगी 1/10। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसमें क्या होता है 2 क्रमागत छूट। तो बेटा पहले छूट बन के कोई मूल्य आएगा, फिर दोबारा से छूट। तो यहाँ पर ये चक्रीय सिस्टम होता है। क्या होता है, चक्रीय सिस्टम होता है। अगर चक्रीय सिस्टम दिया हो तो भाई ऐसे करेंगे, अगर पहले 10 रेशियो का कोई मूल्य था अब रह जाएगा 9 रेशियो में, क्योंकि 1 की कमी कर दी 10% की, फिर दोबारा से 10 से क्या रह गया भाई 1 की कमी करेंगे 9। तो बेटा हमें यहाँ से पता लगता है कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 81। तो यहाँ पर 19 की कमी, तो बेटा 100 से 19 कितने परसेंटेज छूट। तो यहाँ से डिस्काउंट निकला, यहाँ से बेटा डिस्काउंट निकलेगा 100 पर 19 कितने परसेंटेज है, तो हम निकाल सकते हो 19%। क्लियर, बताइए भाई क्लियर है ना।
बेटा ये तरीका हो गया। अब आ जा भाई सीधा फॉर्मूले पर। बेटा एक फॉर्मूला और होता है भाई डिस्काउंट वाला। दो क्रमागत छूट, दो क्रमागत छूट वाला होता है, इसके समतुल्य एक छूट का होता है भाई, समतुल्य एक छूट। समतुल्य एक छूट के बराबर होता क्या, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। कोई दिक्कत भाई बताइए? अगर बेटा कोई दो छूट दी जा रही हैं तो भाई क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। करेंगे कैसे भाई, पहले 10% छूट, ठीक है बेटा, फिर द्वारा से भी 10, ठीक है भाई, फिर माइनस 10 गुणा 10 अपॉन 100। तो यहाँ से ये फिनिश एक बार, और ये बेटा 20 माइनस 1 बराबर कितना आ गया भाई, 19%। कोई दिक्कत भाई बताइए किसी भी छात्र को? बेटा अगर भाई देखो क्वेश्चन में वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम भाई सिस्टम बताएंगे कि कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं भाई, साथ ही साथ समझते चलना भाई। और भी बेटा एक आध बेसिक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ डिस्काउंट से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बोलते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने 8 नींबू खरीदे, कितने, 8 नींबू खरीदे और एक फ्री मिल गया, एक फ्री मिल गया। मतलब 8 नींबू खरीदने पर एक फ्री मिलता है, तो भाई छूट बताइए कितने परसेंटेज है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? क्वेश्चन कैसे आता है, दोबारा से भाई सुन लीजिए। एक विक्रेता 8 नींबू बेचने पर एक नींबू फ्री देता है, तो छूट ज्ञात कीजिए भाई। तो छूट ज्ञात कीजिए भाई, ये बताना है आपको। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या भाई ये बताइए बेटा, 8 नींबू हुए और एक नींबू हुए, तो 9 नींबू बेच दिए उसने ना, टोटल 9 नींबू चले गए उसके पास से। तो 9 नींबुओं में एक नींबू फ्री गया है। क्या भाई बताइए, 8 नींबुओं के पैसे मिल गए उसे और एक नींबू फ्री चला गया। तो भाई यहाँ से पता लगेगा 9 पर 1 कितने परसेंटेज है। तो क्या होगा भाई बताइए, 11 सही 1/9% छूट। क्लियर? 11 सही 1/9% की भाई छूट दी जाएगी। तो बेटा ये डिस्काउंट का भाई बेसिक है। अब देखिए भाई बेटा, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं भाई, और क्वेश्चन बेटा हमारा पहला क्वेश्चन भाई देखिए स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन आ गया ना भाई? कोई दिक्कत भाई किसी भी छात्र को? निकालो भाई आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, चलो मैं एक बार पढ़ देता हूं बेटा। 975 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को ये 897 रुपये में बेच देता है या बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत की दर है। बेटा छूट की परसेंटेज बतानी है भाई, डिस्काउंट बताना है बेटा, क्या कितने परसेंटेज का डिस्काउंट दिया गया है भाई। निकालिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखिए। और भाई ये बेसिक वाले क्वेश्चन है भाई 2-4, उसके बाद में क्लास को बिल्कुल लेवल वाली बना दूंगा। हाँ भाई आया बेटा आंसर? जो छात्र भाई आंसर दे रहे हैं बेटा वो मैच कर लेना, कुछ नहीं है इनमें, बस ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन कैसे होता है कि 975 रुपये था MP, क्या है भाई MP अंकित मूल्य है बेटा ये, और उसने वस्तु बेच दी कितने में, 897 रुपये में। तो ये बेच दी है, तो ये होगा हमारा विक्रय मूल्य SP। तो भाई यहाँ पर हमें डिस्काउंट कितने का मिला है, डिस्काउंट। तो बेटा यहाँ पर डिस्काउंट मिला हमें कितना, अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 900, और ये 75 कितना हो गया 78 रुपये का हमें डिस्काउंट दिया गया है। क्योंकि 975 से 78 रुपये का डिस्काउंट देकर मैंने वस्तु बेच दी।
तो भाई यहां पर डिस्काउंट ज्ञात करेंगे तो 975 पर कितने का 78 का डिस्काउंट दिया जाता है, कितने परसेंटेज के बराबर। अब देखिए 25 से बेटा कट करूंगा 4 बार, 25 से कट करूंगा 25 से 75, 22 बचा 225, 25 नम्मा मतलब 39 बार, 39 से कटेगा ये 2 बार, कितना आ गया भाई 8% का डिस्काउंट दिया गया। कितने का 8% का डिस्काउंट दिया जाता है भाई। आ गया ना क्वेश्चन समझ में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिए। और बेटा जो भाई हमारे छात्र हैं एक बात बहुत अच्छी तरह भाई समझ लेना कि कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी, रेलवे का भी भाई, पुलिस का, किसी भी यूपी SSSC वगैरह से और एमपी से रिलेटेड भाई जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं उसमें डिस्काउंट का एक क्वेश्चन फिक्स है भाई। डिस्काउंट वाले टॉपिक का एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, समझ गए ना। अब देखिए थोड़ा 8% आंसर आ रहा था इसका भाई, और ऑप्शन ए में आप लोगों को दिख रहा होगा 8% आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है भाई ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, सबसे पहले सुनिए। एक वस्तु की कीमत 33% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस करने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए। बिल्कुल बेटा बेसिक वाला क्वेश्चन है भाई, परसेंटेज वाले में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। निकालो भाई आंसर, ऑप्शन भी बेटा आपके सामने लिखे हुए हैं, आंसर निकालो भाई। बेटा साथ ही साथ भाई कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहना, ठीक है। जितने भी हमारे छात्र हैं जो भाई ध्यान पूर्वक स्टडी करते हैं इस समय, बेटा आप सभी छात्रों को पता होगा भाई जो हमारे एसएससी, एनटीपीसी और हमारे 10+2 जितनी भी एग्जाम है भाई, सीपीओ वगैरह आगे नेक्स्ट डेट में आने वाले हैं अगस्त या सितंबर में, ठीक है। अब देखिए तो भाई अगले क्वेश्चन में देख लेना बेटा किन किन का ये आंसर आ रहा है। अगर ये पूछ रहा है किसी वस्तु का, अगर बेटा किसी वस्तु का एमपी बोले तो अंकित मूल्य अगर मैं 100% मान लूँ, मतलब 100 रुपये मैंने मान लिया और इसने बोला है 33% की छूट दी गई है। जैसे ही 33% की कमी करूँगा तो 67% रह जाएगा भाई इसका मूल्य। बेटा 100 पैसे 67 रह गया और ये कह रहा है अब कितने की वृद्धि करूं, क्या यही हो जाए भाई। 67 से मुझे 100 बनाना है तो भाई मुझे मालूम बेटा 33 की ही वृद्धि करूंगा भाई। तो यहाँ पर आंसर 33% नहीं आएगा भाई, ध्यान रखना बेटा। हमेशा क्वेश्चन में पहले ही ऑप्शन पे आंसर दे देता है रॉन्ग आंसर, और स्टूडेंट इसे ही लगा देते हैं भाई। तो यहाँ पर 67 से कितने की वृद्धि करूं, 33 की, कितने परसेंटेज के बराबर है भाई। थोड़ा अगर मैं 33 से 67 को कट करूंगा तो भाई 2 बार तो जाएगा, एक बचेगा, पॉइंट लगा के कोई वैल्यू हमारी आ जाएगी। दोबारा सुन लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट में आंसर निकाल रहा हूँ भाई, आप निकाल लेना एग्जैक्ट वैल्यू। बेटा 33 से ये 2 गुना है, 2 गुने से थोड़ा अधिक है। बेटा ये 2 गुने से थोड़ा अधिक है, अगर 2 होता और ये कट करता तो 50% आता, लेकिन 2 से अधिक है तो ये 50% से कम आएगा। तो भाई इससे अगर मैं कट करूँगा तो ये 50% से कम होगा। तो 50% कम कौन सा भाई आंसर दिख रहा है भाई, आप बताओ। बेटा थोड़ा कम बोला है तो क्या होगा आंसर, 49.25%। हाँ भाई ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, आप सभी छात्रों को बताइए। आ गया ना भाई समझ में आंसर, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को। बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा,
भाई क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 10% तथा 20% की दो क्रमागत छूट किस एकमात्र छूट के समतुल्य हैं। ठीक है, मतलब दो छूट दी गई है और एक छूट ज्ञात करनी है, इसके समतुल्य। समतुल्य का मतलब क्या है, चाहे तो 2 दे लो चाहे 1 छूट दे लो, मतलब पैसा बराबर में घटे। क्वेश्चन बेटा ये वाला प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है भाई, आप सभी छात्रों को शायद पता नहीं होगा बेटा, ये करीबन 100 बार एग्जामों में आ चुका है यही क्वेश्चन। ठीक है, निकालो भाई आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बताओ भाई, निकालो भाई निकालो। जो छात्र बेटा जिनका आंसर आ रहा है, जो छात्र भाई 28% आंसर दे रहे हैं बेटा, उनका राइट आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए तो भाई क्वेश्चन, पहली छूट 10% दे रखी है और दूसरी 20% छूट, दो क्रमागत छूट के समतुल्य छूट पूछ रहा है भाई ये। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 10, 20, 30% मान लेते हैं और आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। क्या है भाई, रॉन्ग। करेंगे कैसे भाई, 2-3 तरीके से बताऊंगा, मैच कर लेना बेटा। तो डायरेक्ट करोगे तो 10% प्लस 20% माइनस 10 गुणा 20/100। तो भाई ये 200 हो गया, 200 कट होगा 100 से 2 बार, और ये 10 और 20 30 में से 2% माइनस करूंगा तो क्या होगा, 28% डिस्काउंट। तो बेटा ये 28% डिस्काउंट जो आ रहा है वो इनके क्या होगा, समतुल्य होगा। चाहे तो ऐसे कर लीजिए भाई, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से कर लेना। अगर कोई वस्तु हमारी 100 रुपये की है और मैंने उस पर 10% की छूट दी तो कितने की होगी भाई बताओ, 90 रुपये की रह गई। और 90 से मैंने 20% की छूट दी, तो भाई 90 का 20% होता है 18 माइनस। तो 18 माइनस करूंगा मैं तो कितना रह जाएगा, 72। तो भाई हमें पता लगा कि कोई वस्तु 100 रुपये से 72 की रह गई, तो यहाँ पर 28% छूट। तो ये दो समतुल्य छूटों के बराबर एक समतुल्य छूट। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और सुन लीजिए बेटा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे 1/10 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 1/5। तो हमें ज्ञात क्या होता है, अगर कोई 10 रुपये की राशि है, 1 की छूट दूंगा तो 9 रह जाएगी। अगर कोई 5 रुपये की राशि हो गई और उसमें 1 की छूट दी तो 4 रह जाएगी। तो ये कितना हो गया, 50, और ये कितना हो गया, 9 चौक 36। कितने की छूट भाई, 14 की छूट। तो बेटा 50 पर 14 कितने परसेंटेज के बराबर है, तो इससे कटेगा 2, ये कितना हो गया भाई, 28% डिस्काउंट। क्लियर, बताइए। तो बेटा ये तरीका भी भाई हमारा बहुत बेस्ट है और ये भी तरीका बेस्ट है बेटा। एक तो फॉर्मूला बेस्ड है भाई, ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो भाई ध्यान रखना ये तरीका सीखो, सबसे ज़्यादा सटीक है, और ये भी तरीका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ गया ना भाई आंसर, 28% मैच कर लेना बेटा है बेटा। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं भाई डिस्काउंट से रिलेटेड। मैं तो भाई आपको जिसके डिस्काउंट से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं भाई सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा स्क्रीन पर। ये भी भाई प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, x% और y% की क्रमागत छूट निम्नलिखित में से किस छूट के समान होगी। ठीक है, 2 छूट बतानी है बेटा और किसके ये समान है, ये निकालना है भाई। निकालो बेटा। अरे कुछ नहीं है भाई,
x परसेंटेज छूट और ये y परसेंटेज छूट। तो डायरेक्ट अगर तुम फॉर्मूले से करोगे तो x की प्लस y की और ये माइनस लगाओगे x y अपॉन 100। तो भाई हमें क्या पता लगा बताओ, टोटल छूट कितनी हो गई, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। बताओ भाई ऑप्शन में दिख रहा है ना, ऑप्शन डी बेटा दिख रहा है आंसर, बताइए। ऑप्शन डी भाई बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कर सकते हो ना ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी छात्र को, और कोई तरीका तो नहीं सीखना है। देखिए चलो एक और हिंट दे देता हूं, कोशिश कर लेना है बेटा। इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लूंगा तो x अपॉन 100 होगा और इसकी परसेंटेज वैल्यू y अपॉन 100 होगा। छूट क्या होती है वो भी सीख लो। अगर कोई धनराशि 100 रुपये में है और मैंने छूट दी x की, तो क्या होगी 100 माइनस x बचेगा। दोबारा से 100 की धनराशि छूट दूंगा तो 100 माइनस y, ये भाई यहाँ पर गुणा करोगे, ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 100 माइनस x और ये हो जाएगा बेटा 100 माइनस y। अब ये देख लेना कि इसमें से इसे माइनस करूँगा मैं, ठीक है बेटा, इसमें से इसे माइनस करूँगा और फिर इस पर ही वैल्यू निकालूंगा कि कितने परसेंटेज के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आंसर हो जाएगा, कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर A% तथा B% की दो क्रमिक छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर है। मतलब दो छूट की जगह एक ही छूट दे दीजिए। तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, यही क्वेश्चन है भाई, A% और ये B%। स्टूडेंट क्या करते हैं, A प्लस B दोनों का परसेंट निकाल देते हैं, ये आंसर है। लेकिन ये रॉन्ग है भाई, हैं ये गलती मत करना है बेटा। जोड़कर होता क्या है, A% या लिख लो A प्लस B माइनस AB अपॉन 100, ये होती है भाई, ठीक है, डिस्काउंट। कोई दिक्कत, जी आंसर आएगा भाई A प्लस B माइनस AB अपॉन 100। ऑप्शन बी में आप लोगों को भाई दिख रहा होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या आएगा भाई आंसर, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया ना स्क्रीन पर, निकालो भाई आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 3 क्रमांक छूट दी गई हैं और उनके एकल समतुल्य दर क्या होगी। मतलब एकल छूट पूछ रहा है भाई कि कितने परसेंटेज के बराबर होगी। निकालिए भाई आंसर। बेटा इसमें आपको करीबन 30 सेकंड का समय दिया जाता है भाई, निकालो। देखता हूं किनका आंसर सबसे पहले आएगा। हाँ भाई निकालिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। गलती मत कर देना भाई, कोई भी छोटी सी भी गलती मत कर देना। पूरा सिस्टम बता के चलूंगा, टेंशन मत लो। तो भाई क्वेश्चन क्या है देख लेना बेटा आप लोग। एक तो 20% की छूट, एक 10% की छूट और एक 5% की छूट। कोई दिक्कत, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो।
इसकी फ्रैक्शन होगी 1/5, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/10, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/20। कोई दिक्कत? अब देखिए भाई, यहां से हमें पता लगता है अगर कोई हमारा धन 5 रेशियो में है, एक की छूट दूंगा तो भाई वो 20% की छूट होगी, तो क्या हो जाएगा 4 रेशियो। दोबारा से इसमें अगर कोई धन हमारा 10 रेशियो में है, एक की छूट कर देकर वो 9 रेशियो में हो जाएगा। ये देखिए 20 रेशियो में कोई धन है, एक की छूट दे के कितना रहेगा बताओ 19। तो भाई यहाँ से हमें पता लगता है बेटा, ये हो गया 200, ये हो गया 1000। ठीक है भाई, अगर कट हो रहा है तो कट कर लिया करो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये 19 गुणा ये हो गया 36, तो यहाँ पर 19 गुणा 36 करेंगे, कोई दिक्कत? देखो 19 पंजे बेटा 95, 19 सिक्के 114, 14 की 4 हासिल 11, 19 × 57 और 11 कितने हो गए बेटा 68, 684। तो भाई यहाँ पर कमी देखेंगे बेटा, कमी कितने की है भाई? कमी हमारी 316 की है। कितने की? 316 की। तो बेटा हमें क्या पता लगता है भाई, 1000 पर 316 कितने परसेंटेज के बराबर है? 0 से 0 10 का भाग दें, कितना आ गया भाई 31.6% छूट। तो भाई हमें टोटल छूट ये हो गई कितने की? 31.6। स्टूडेंट क्या करते हैं कि 20 और 10 30 और 5 35% की छूट निकालकर आंसर दे देते हैं भाई, और वो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो भाई आंसर रियल में कितना है? 31.6%। अगर ये भी समझ में ना आए तो भाई दूसरा तरीका देख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ बेटा दूसरा तरीका। दूसरा क्या है भाई, हमेशा पहले 2 पर लगाओ। 2 पर बेटा लगाऊंगा मैं तो 20 + 10 - 20 × 10/100। तो यहाँ से हमें पता चला क्या होगा 30 और ये होगा 2 - 28। मतलब ये जो छूट है ये हमारी 28% के बराबर है। अब भाई एक 28 की बोल दो चाहे 5 की, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। तो भाई अब ऐसे लगा दो बेटा 28 + 5 - 28 × 5/100। तो ये हो गया 28, 5 क्या हो गया बेटा 33 और माइनस देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर देख लो 33 माइनस और ये हो गया 140 में 100 का भाग दूंगा 1.4। तो आंसर क्या आएगा भाई 31.6%। समझ गए? अगर कभी भी 3 छूट दी हो तो भाई ऐसे रेशियो से कर लेना, अगर ऐसे ना आए तो पहले 2 में, फिर जो एकल छूट हो जाएगी उसके बाद तीसरी छूट लेकर निकाल देना भाई। कोई दिक्कत? आ गया ना समझ में? क्वेश्चन नंबर 6। तो आंसर क्या है बेटा इसका? ऑप्शन ए भाई है। जिन छात्रों को ऑप्शन ए भाई दिया है वो उनका राइट आंसर है, ध्यान रखिए। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा स्क्रीन पर भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी छात्र को? डिस्काउंट वाले टॉपिक में भाई, ठीक है। देखिए तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है। कितना है बेटा? 800 रुपये, ठीक है। एक दुकानदार ने उसे 10% तथा कितने में 15% की 2 क्रमिक छूटें प्राप्त करके खरीदा। मतलब 800 रुपये अंकित मूल्य लिखा हुआ है वस्तु का और 10 की और 15 की 2 छूट दी है उसने 13 रुपये उसकी धुलाई में खर्च किए और उसे 875 रुपये में बेच दिया। तदनुसार उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ?
मतलब 800 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 2 छूट देकर खरीद के लेके आया है, फिर 13 रुपये धुलाई में लगाए हैं और टोटल उसने बेच दी। कितने हैं भाई? 875 रुपये में बेच देता है। तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज लाभ हुआ है उसे। निकालो भाई आंसर, निकालिए बेटा। जब भाई बेसिक सिस्टम से करोगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि डिस्काउंट वाला टॉपिक इतना हार्ड लेवल का नहीं है, क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान आते हैं। ठीक है, हमेशा सिस्टम से भाई क्वेश्चन करना सीखो। जब तक बेटा सिस्टम नहीं लगाओगे कि कैसे करते हैं हम, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे क्वेश्चन में, कैसे कैसे करेंगे, तो भाई दिक्कत तो आएंगी फिर हैं। तो देखिए अब तो भाई अगर किसी वस्तु का 800 रुपये MP है, क्या है? MP, और MP को ही हम अंकित मूल्य बोलते हैं। अगर मैं बेटा पूछूं मैं SP, मतलब SP या CP कुछ भी निकाल लो, ठीक है, मैं वो आपको बता दूंगा। चलो CP निकालता हूँ, क्रय मूल्य। तो भाई ये क्या करता है कि 800 रुपये की वस्तु थी MRP, उस पर 15% और 10% की 2 छूट लेके आया। तो भाई 10% छूट करूँगा तो क्या होगा? 90/100, और 15 ही छूट करूँगा तो 85/100। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा ये बेटा कटेगा 8 बार 0 से 0। ठीक है, ये 0 से ये 0 फिनिश, 2 से कटेगा ये 4 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा ये 17 बार। ठीक है, और 17 चौक 68, 68 गुणा 9, तो ये कितना आ गया? 68 गुणा 9। बेटा ये हो गया 9 अट्ठे 72, 72 का 2, और 9 छिक्के 54, और 54 हमारा 7 क्या हो गया? 61। तो 612 रुपये में वो खरीद कर लेके आया। दोबारा सुन लीजिए बेटा, 2 डिस्काउंट देकर वो 612 की खरीदता है और इस पर 13 रुपये धुलाई के खर्च करता है, तो टोटल उसका 625 रुपये खर्च हुए, और ये उसका CP होगा। क्या होगा भाई? क्रय मूल्य। लेकिन SP कितना है? विक्रय मूल्य 875 रुपये में वो बेच देता है। आ रहा है ना भाई समझ में? बताइए, 625 की टोटल वस्तु मिली, उसे 875 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ बताइए भाई? 250 रुपये का लाभ होता है। ये भाई उसका लाभ है। परसेंटेज पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो कितना होगा? 625 पर 250 कितने परसेंटेज के बराबर? तो अब हम क्या करेंगे, देखो कट कर लो भाई। 25 से कटेगा ये 4 बार, 25 से कटेगा ये 25 बार, और 25 से ये कटेगा 10 बार, और ये हो गया 40% लाभ। तो भाई उसे टोटल व्यापार में 40% का प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत भाई बताइए? किसी भी छात्र को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर बेटा 7 हो चुका है भाई, और जो छात्र ये 40% आंसर दे रहे हैं भाई, उनका भाई राइट आंसर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ना स्क्रीन पर? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत है, मतलब इसने विक्रय मूल्य का पूछा है कि भाई हानि विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग 20% है, तो भाई रियल हानि पूछ रहा है कि रियल हानि ज्ञात कीजिए। तो भाई ऑप्शन भी दे रखे हैं बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, निकालिए इसका आंसर, निकालिए बेटा आंसर।
हाँ भाई निकालो बेटा आंसर। 20 सेकंड का समय भाई काफ़ी है इस वाले आंसर के लिए। और बेटा जो छात्र भाई हमारी जो क्लास लेते हैं वो सभी बेटा एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले भाई क्लास स्टार्ट होते ही क्लास को हमेशा शेयर किया करो, ठीक है। और जो न्यू छात्र हमसे जुड़े हुए हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेटा क्लास पूरी लें भाई, ठीक है। आप सभी को बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर पूरा सिलेबस दिया जाएगा, मैथ भाई अर्थमेटिक और एडवांस दोनों दिए जाएंगे बेटा। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना कि भाई आपको जीएस में हमारी पॉलिटी चल रही है और साइंस सत्येंद्र सर द्वारा। और बेटा जो आपके भाई छोटे छोटे भाई बंधु हैं जो एनडीए और एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाई हमारे टेक्निकल मैथ पढ़ाते हैं भाई देव शर्मा जी, ठीक है। देव शर्मा जी पढ़ाते हैं बेटा, बहुत धमाकेदार पढ़ाते हैं, जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक भाई टॉपिकों को कराएंगे, ठीक है। तो बेटा उनकी क्लास लेना भाई, जो भी हमारे छात्र जुड़े हुए हैं हमसे सभी। हाँ भाई बताओ बेटा आंसर आया इसका? बिल्कुल भाई नॉर्मल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। देखो कैसे करेंगे देख लो। इसने बोला है हानि विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है। तो 20% की हानि है विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। तो भाई मैं विक्रय मूल्य पर निकालूंगा इसका, तो क्या होगा बताइए? 1/5 इसकी फ्रैक्शन है। तो बेटा मुझे यहाँ से पता लगेगा कि ये अगर हमारा एसपी है, क्या विक्रय मूल्य है, अगर ये हमारा 5 विक्रय मूल्य है और हानि हमें 1 की है, कितने की? 1 की हानि है। अच्छा ये बताइए बेटा एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना कि भाई हानि, देखो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। अगर यहाँ पर सीपी बड़ा है एसपी से तो हमेशा हानि होगी, क्या होगी? हानि। अगर सीपी क्रय मूल्य छोटा है एसपी से, विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हानि हो रही है तो एसपी हमेशा छोटा होगा। अगर विक्रय मूल्य हमारा 5 रुपये है तो 1 की हानि उठाकर 5 रुपये में वो मैंने वस्तु बेची है, तो यहाँ पर सीपी क्या होगा बताओ? 6 में, कितने में? 6। क्योंकि कोई वस्तु हमारी 6 रुपये की है तो उस पर 1 रुपये की हानि उठाकर मैं कितने की बेचूंगा? 5 रुपये की। तब 5 पर 1 कितने परसेंट है? 20% है। अब ये पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत बताएं, मतलब एग्जैक्ट हानि परसेंटेज निकालते हैं हम क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 6, और 6 पर मुझे 1 की हानि हुई है, कितने परसेंटेज? तो 2 से कट करूँगा 50 बार, 2 से कट करूँगा 3 बार, तो आंसर आएगा 50/3%। और इसे ही मैं बोलता हूँ 16 सही 2/3%। तो भाई ये आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा भाई? 50/3%। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दिख रहा है ना? बताइए बेटा आ गया ना भाई समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 50/3। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा भाई? यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट और दोबारा से रिपीट करता हूं, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 20% तथा 15% क्रमिक 2 छूट के बीच अंतर 9 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी एकमात्र छूट तो कितनी? 30% है, और 2 छूट कितने की भाई? 20% और 15%। उनके बीच डिफरेंस दिया हुआ है 9 रुपये का। तो आपको तो भाई एमपी निकालना है बेटा, अंकित मूल्य निकालिए भाई आंसर।
आंसर दो भाई, आंसर दो, आंसर दो बेटा। बेटा ये डिस्काउंट वाला टॉपिक चल रहा है भाई। आज जितने क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं सभी बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। और इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों से एग्जाम में आजकल एसएससी एग्जाम में डाल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भाई आया आंसर। बेटा आंसर देख लेना भाई। चलो कराता हूँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व। अगर बेटा मैं 100 रुपये क्या मानूँ MP, क्या ये मेरा अंकित मूल्य है? क्या है भाई? अंकित मूल्य। अगर मेरा 100 रुपये अंकित मूल्य है और मैंने सबसे पहले फर्स्ट छूट कितने की 30% की दी, तो वो वस्तु बेची होगी मैंने 70 रुपये में। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या है कि 2 क्रमिक छूट, तो पहले भाई मैं 20% की छूट दूंगा, ठीक है, तो 80 रुपये की बेची होगी, और फिर दूंगा मैं कितने की 10% की छूट। 10 की बोल रहा है ना, सॉरी 15 की बोल रहा है, तो बेटा 15% की छूट दूंगा। तो भाई 80 का 15% निकालूंगा मैं, तो 20 से कटेगा 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से ये 3 बार, कितना हो गया 12 रुपये की छूट दूंगा मैं। तो जैसे ही 12 की छूट दूंगा तो कितने की हो जाएगी 68 रुपये की। अच्छा ये बताइए, ये कह रहा है दोनों वस्तुओं का अंतर, चाहे तो अंतर देख लो भाई। ये तो 30% छूट है, और ये हो गई कितने की 20 और 12 32% की छूट। चाहे यहाँ से निकाल सकते हो 2 रेशियो बराबर, मतलब 2% निकला, 2 बराबर 9 रुपये की छूट है रियल में। इसे कट कर लेना, रुपये नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 बराबर 9 है, तो भाई मुझे निकालना है 100%, और 100% बराबर क्या होगा इसका भाई, ये 4.5 गुना है, तो ये भी 450 रुपये। कोई दिक्कत? हाँ भाई कोई भी दिक्कत हो रहा है किसी भी छात्र को? कितना होगा 450 रुपये। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, क्या ये 30%, ठीक है फर्स्ट, और वो वाली है भाई 20 + 15 - 20 × 15/100, ये होगी 35 - 300 हो गया बेटा, ये भाग दूंगा 3, तो ये आ गया 32। तो ये तो 32% और ये 30, कितने का अंतर है 2%, और 2% बराबर 9 रुपये, तो 1% बराबर 4.5 रुपये, तो 100% बराबर 450 रुपये। कोई दिक्कत भाई बताओ? आ रहा है ना समझ में? क्लियर आ गया ना? हाँ भाई 450 रुपये आंसर आएगा बेटा 9, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा स्क्रीन पर। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा? किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 2 गुनी है। कितनी है बेटा? 2 गुनी। यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने % छूट दी जाएगी? निकालो भाई। क्वेश्चन बेटा नॉर्मल है, निकालिए। क्वेश्चन नॉर्मल है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। निकालो भाई। टाइम दिया जाता है भाई आपको करीबन 15 या 20 सेकंड का है। बेटा इससे जो पहले टॉपिक कराया है ना प्रॉफिट एंड लॉस वाला, भाई वो भी अच्छे से कर लेना। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही टॉपिक है, आप लोगों को पता होगा।
ये मैंने भाई पार्ट अलग कर दिए हैं, ठीक है, डिस्काउंट वाले। वो ही भाई पूरा क्लियर देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, धमाकेदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। देख ले तो भाई करेंगे कैसे, मैच कर लेना बेटा, जो छात्र हमारे आंसर दे रहे हैं देख लेना आप लोगों का राइट आंसर है या नहीं। ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दोगुनी है। तो भाई लागत मूल्य और यहाँ पर अंकित मूल्य, जो हमारी अंकित कीमत है वो लागत कीमत से दोगुनी है। तो भाई लागत कीमत अगर मैं यहाँ लिखूंगा 50 रुपये, तो ये क्या होगी 100 रुपये। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? इसका दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? हमेशा छूट देंगे अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य कितने का भाई, सॉरी देख लेना, ये क्या कह रहा है, यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो, और लाभ बेटा हमें होता है हमेशा किस पर, लागत मूल्य पर। तो भाई मैं 15% जैसे इसमें अधिक जोड़ूंगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, उसे बोलेंगे हम एसपी। तो मैं क्या करूंगा, 50 का 115/100, मतलब 115% जैसे ही मैंने निकाला तो इससे कटेगा ये 2 बार, और 2 का भाग दूंगा, कितना हो गया भाई बताओ, 6 बार बेटा, सॉरी 5 बार गया, कितना और बचा 1, और ये 57.5, मतलब इतना हो गया भाई 57.5, ये हो जाएगा एसपी। और एसपी हमेशा प्राप्त होता है अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद। अंकित मूल्य अगर 100 माना है तो इससे कितना कम है देखना भाई, बताओ इससे कितना कम है बताइए बेटा। ये 57.5 लिखा है, अगर मैं इसमें 2.5 और जोड़ दूं तो ये 60 हो जाएगा, और ये 40 कम, टोटल कितना हो गया भाई 42.5% डिस्काउंट दिया जाएगा। क्या भाई, डिस्काउंट। जैसे ही बेटा मैं 42.5% का डिस्काउंट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 57.5%। तो बेटा ये भाई जो आंसर आ रहा है देख लेना, उनका भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सभी को दिख रहा है ना? और सुनिए भाई बेटा, ये भाई बिल्कुल आज की क्लास में बेसिक वाले क्वेश्चन उठाए थे जो हमारे डिस्काउंट वाले टॉपिक के हैं, ठीक है। और डिस्काउंट वाले टॉपिक को भी मैं बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाऊंगा, ध्यान रखिए, ठीक है। धन्यवाद।